सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइंग टाइम्स की ओर से। आईपीएल 2020 कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के लिए सीएसके दल में कम से कम 10 के भारतीय खिलाड़ी। एक भारतीय खिलाड़ी को वर्तमान में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के कम से कम 10 सदस्यों में से एक कहा जाता है, जिन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। हालांकि मताधिकार अभी तक एक आधिकारिक बयान देने के लिए नहीं था। यह समझा जाता है कि मताधिकार के अधिकारी, सहायक कर्मचारी और शुद्ध गेंदबाज भी संक्रमित लोगों में से है। यह समझा जाता है कि जो भी संक्रमित युगल के संपर्क में आए थे, उन्हें 15 अगस्त से एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 5 दिवसीय शिविर से पहले कई परीक्षणों को अधीन किया गया था। वे सभी कई बार नकारात्मक परीक्षण कर चुके थे और दुबई की उड़ान के अनुसार उड़ान भर चुके थे। बीसीसीआई द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी रखी गई। सुशांत की मौत का मामला, ईडी ने गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्य को बुलाया। ईडी के अधिकारियों ने मृतक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित जांच में गोवा स्थित होटल व्यवसायी गौरव आर्य को तलब किया है। आर्य को 31 अगस्त को प्रवर्तन एजेंसी के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। होटल इमली, जो कि उत्तरी गोवा के अंजुना के समुद्र तट गांव में आर्य द्वारा चलाया गया था और होटल की गेट पर नोटिस चिपकाए जाने के बाद वे होटल व्यवसायी से नहीं मिल सके। बरामदिया कोविड-19 इक्विटी के मामले में 18 लाख से अधिक है। मामले में मृत्यु दर घटकर 1.82% हो गई। पिछले 24 घंटों में 60,177 मरीज बरामद होने के बाद भारत की कोविड-19 वसूली 26 लाख के करीब है और देश में केवल 22% सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सूचित किया कि प्रभावशीलता केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 रिकवरी के मोर्चे पर प्रगति और घातक दर में कमी के कारण केंद्र का परीक्षण ट्रैक एंड ट्रीट दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वसूली के मामले 18 लाख से अधिक हो गए हैं। राज्यों ने 2.35 लाख करोड़ जीएसटी राजस्व ब्लैक होल पर घूरते हैं। जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर राज्यों से गर्मी का सामना करते हुए केंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार भी जीएसटी संग्रह में कमी से प्रभावित है। जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन ने मॉपअप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे केंद्र को इस वर्ष राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए का अंतर हुआ। हल्ला बोल, राजस्थान भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ डिजिटल अभियान शुरू किया। भाजपा की राजस्थान इकाई ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ बिजली दरों में बढ़ोतरी, कानून और व्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर एक डिजिटल अभियान शुरू किया। हल्ला बोल अभियान राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पुनिया द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी ने कोनों का फैसला किया है सभी जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार। छात्रों की बात सुने, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को सरकार से नीट और जेईई के संचालन के मुद्दे पर छात्रों की आवाज सुनने और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का आग्रह किया। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा NEET की मांग की है और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE को देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 महामारी और बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें उचित सावधानी के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। जनधन योजना खेल परिवर्तक, गरीबी उन्मूलन की पहल, पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए कहा कि यह पहल एक गेम चेंजर है और कई गरीबी उन्मूलन पहलों के लिए आधार के रूप में कार्य किया गया है। इसके बाद उन्होंने 2014 में भाजपा का नेतृत्व किया। यह उनकी सरकार की पहली बड़ी परियोजनाओं में से एक थी
जिसके तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते ज्यादातर गरीब खोले गए थे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।